ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। गुरु बिना जीवन क्या। ऐसे ही साईं बाबा के आश्रम में आज हमारा सामना हुआ गुरु वासुदेव जी से, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और यहाँ के लोगों से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी और जानी कि क्या है आश्रम का महत्व और क्या है आध्यात्म का महत्व। आइए दिखाते हैं आपको साईं बाबा आश्रम की कुछ झलकी। इस समय हम मलाड के साईं बाबा आश्रम में हैं। यहाँ गुरुजी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की और क्या क्या चमत्कार इन्होंने किए। गुरुजी, आपने इस आश्रम की स्थापना कब की? मेरी बात तो नमस्कार, गुरुजी के नाते नमस्कार भी और साईं बाबा का आशीर्वाद। सबसे पहले बात तो मैंने स्थापना की ही नहीं है। यह आश्रम बना है, स्थापना करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था और आश्रम बना मैं टोटली कमर्शियल था। मैं जो है वो 100% पूरा कमर्शियल था। कमर्शियल मतलब इतना कमर्शियल था मैं कि मेरे को घर में खाली मैं भगवान के साईं बाबा की पूजा करता था कई साल तक। बाकी आश्रम बनेगा, ये बनेगा, ऐसा कोई भी विचार मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मैं टाई सूट पहनने वाला टोटली कमर्शियल। मैं इसको का डायरेक्टर रहा हूँ, बाद में मैं इसको का मैं चेयरमैन बना हूँ। इसके बाद में मुझे जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है 1992 में। तो ये सब मैं टोटली कमर्शियल था। ये सब भगवान को मानता था, भगवान का शो करना ये करना मेरे में नहीं था। और हुआ ये कि बाबा की भक्ति मेरी घर में बैठ के मैं बहुत करता था। तो जब पहले मैं जहाँ पे मारवे में बीच पे मैं रहता था, तो वहाँ पे हुआ ये कि एक चॉल सिस्टम था, वहाँ पे मैं रहता था क्योंकि गरीबी थी। बाजू में कोई अगर लोग आते थे और बोलते थे कि भैया इनकी शादी को 8 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। मैं सच कहता हूँ आपको, मैंने खाली मजाक करी उनसे कि देखो मेरे बाबा बैठे, मेरे बाबा आके बोलो आपको 1 महीने के अंदर बच्चा नहीं होगा तो मेरे को बोलना। मैंने मजाक की थी, आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने चमत्कार किए, कुछ भी नहीं किया, मैंने मजाक करी। मजाक करने के बाद में उनको आया, बाबा को बोला बाबा इनको बच्चा नहीं है। और मालूम नहीं इनको मैंने बोला कि आपको 1.25 किलो मिठाई लाना पड़ेगी, 1 किलो साईं बाबा को और 1.25 किलो मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा। मजाक में बोला, सच्ची में हुआ कि 2 महीने बाद में वो मिठाई लेके आ गए मेरे पास कि बोले बाबा अरे कमाल है, प्रेग्नेंट हो गई मैं। अब ये हो गया, मैंने बोला वाह बाबा की कृपा है। हुआ है कि उन्होंने 4 जनों को बोला जाके कि यहाँ बाबा को बोलते हैं तो हमारे काम हो रहे हैं। मारो में ऐसा हो गया। फिर कोई किसी की लड़की गुम हो गई थी, छोटी बच्ची, वो मेरे पास में आए, बोले लड़की गुम हो गई। मैंने उनको भगाया वहाँ से, क्या भागो, ये सब चमत्कार, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं बाबा बीमा नहीं हूँ। लड़की गुम हो गई तो मैं क्या करूँ, पुलिस में जाओ। वहीं बैठ गए वो, बोले नहीं आप बताओ लड़की कहाँ है, लड़की क्या। अब क्या करें, आधा घंटा लोग बैठ गए, परेशान हो गए। उनको भगाने के लिए मैंने बोला तो फिक्र मत, तो ये सीधा रोड गया ना आगे, वो आगे हमला बिमला है ना, वहाँ जगह देखो बैठी होगी गेट के पास। तो देखा तो उनको लड़की वहाँ मिल गई। तो उनको लगा कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ और बोल नहीं रहा हूँ, और इस वजह से वो 1 जोड़ा 2 जोड़े 4 जोड़े ऐसे करके आजू बाजू के लोग जुड़ने लगे। और वो जो जुड़ने लगे दरबार, उसका रूपांतर वो आश्रम में हो गया। इस प्रकार से वो हमारा पहले ऐसा साईं बाबा आश्रम ऐसा नाम भी था। हम लोग 4-5 जने 7 जने आते थे, बाबा की पूजा करते थे। किसको क्या सवाल पूछना है वो पूछते थे, मैं उनको कुछ बोलता था, मैं बाबा का नाम लेके कुछ बोल देता था। और इस प्रकार से धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। अब मैं तो टोटली कमर्शियल टाई सूट पहन के बाहर जाने वाला, मेरा पूरा सिस्टम बंद होने लगा। धीरे धीरे मैं इधर ही ज़्यादा घुसने लगा, इतना घुसने लगा कि मेरा बाबा ने टाई उठा के फेंक दिया, सब बाल बिल दुनिया भर के सब हटा दिए मेरे, और बाबा ने मुझे इसमें लाया है। और इस प्रकार से हमारे साईं बाबा आश्रम उस वक्त से चालू हुआ। लोगों की तो सेवा आप कर ही रही हैं, लेकिन हमने इस आश्रम की एक खूबी देखी कि यहाँ जानवरों से भी उतना ही प्यार है। जी। नहीं, जानवरों से प्यार तो 2 कारणों से है। एक तो जब से मुझे बाबा के मैं संपर्क में आया हूँ, जब से काफ़ी साल हो गए, जब से बाबा ने मुझे सिखाना चालू किया है, सबसे पहले बाबा ने यह बात सिखाई कि सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ जानवर करते हैं। ये बाबा ने मुझे बोलते बहुत बार सिखाया कि जानवर ही चमत्कार करते हैं, हम तो मनुष्य कुछ नहीं है। एक तो उनको जबान नहीं रहती है। उसके बाद मुझे जानवरों से बचपन से बहुत प्यार था। पहले भी मैंने बहुत से डॉगी भी पाल के रखे थे। अभी भी मैंने यहाँ आश्रम के बाद में प्यार मतलब मैंने कोई भी जानवर खरीदा नहीं अपने पैसे से। अब कोई लोग आगे बोलते था मेरे पास में ये है, दो ला के, फिर मैं उनको सिखाता था। हमारा जो डोमा अभी मर गया है, जर्मन शेपर्ड, वो दिगंबरा के जाप यहाँ पे करता था। यहाँ पे वो खुद जो हम लोग जाप करते थे तो वो भी जाप करता था। मैंने उनको सिखाया। वो हमारा डोमा ऐसा था जो हमारे जर्मन शेपर्ड कि डिप्रेशन में जो लोग गुरुवार को आते हैं डिप्रेशन वाले, उनको मैं बोलता था डोमा इधर आओ, ये देखो इनको तबीयत ठीक नहीं है, इनका दिमाग ठीक नहीं है, फुल्ली डिप्रेशन में गए लोग।
तो ये मेरे पास फीस थी एक, वो भी फीस अभी नहीं है मेरा। कोई भी फीस एक जगह खड़ी नहीं रहती साहब, कभी भी नहीं रहती। मेरे पास फ्लावर ऑन करके एक फीस थी, बड़ी थी, उसके पास में मैं इनको लेके जाता था, उसको बोलता था फ्लावर ऑन इधर आओ, ये तकलीफ में वो फीस 20 मिनट आधा घंटा एक ही स्पॉट में उनको देखते हुए खड़ी होती थी। सामने वाले का दिमाग अच्छा होता था, फिर मैं और जानवर के पास में लेके जाता था, तो वो आधे घंटे 2 घंटे बाद बोलते बाबा हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बैठो बाबा के जाप करो, बाबा को हाथ जोड़ो, निकल जाओ। 2-4 गुरुवार आए, अच्छे हो गए। ऐसे कई, इनमें से सबसे बड़ी हस्ती मेरे पास में आई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर की बीवी मेरे पास में आई थी। आप वो इतने बड़े डायरेक्टर, उनकी बीवी टोटली खलास हो गई थी। मतलब अभी वो कभी सुसाइड करना मांगते थे, कभी क्या करना मांगते थे, वो खुद भी मेरे पास में आते थे। उनकी बीबी को मैंने यहाँ पे अच्छा किया, तो उनके बीबी को नहीं समझता है कि जब इन्होंने अच्छा किया, अगर ये कुछ नहीं मांगते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ, वापस ज्वाइन कर लिया उसने उस पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ ख्याल कौन देगा। साईं बाबा की सेवा और निष्ठा सेवा, ऐसे ही कुछ लोग हमारे पीछे आइए जानते हैं कि इस आश्रम से काफ़ी सालों से जुड़ी हैं और क्या रहा इनका अनुभव। आप अपना नाम बताइए और कैसा रहा आपका अनुभव। मेरा नाम मंगला चिले है, मैं नायर हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम करती हूँ। मैं 2005 से यहाँ पे जुड़ी हूँ और 2005 से तो ऐसी बात है कि मेरा डिवोर्स होने वाला था, तो बाबा ने तो वो कर ही दिया क्योंकि मेरा आगे लाइन बराबर नहीं था। फिर उसके बाद मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, तो 2007 में मैं लोन लेने के लिए बैंक में गई। बैंक वाले बोले कि आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो फिर मैं बोली अभी लोन नहीं मिलेगा तो घर कैसे ले लूँ। तो फिर वहाँ बैंक में से मैं निकलते ही बाहर आई तो बाबा को फ़ोन किया कि बाबा ऐसा ऐसा है, बैंक वाले बोल रहे लोन नहीं मिल रहा है, लोन नहीं तो घर नहीं। फिर मैं ट्रेन पकड़ के ऐसे ही मुँह टेढ़ा करके चली गई। जस्ट बांद्रा से मैं निकल के सांता क्रूज पहुँची, तब तक उनका फ़ोन आया। बैंक मैनेजर ने खुद फ़ोन किया कि मैडम आप कहाँ पे हो, आपको हम लोग लोन देने के लिए तैयार है। तो फिर मैं एकदम चौंक गई ऐसे कि अरे बाप रे, मैं तो निकली उधर से। मैं बोले ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में पहुंचती हूँ। तुरंत बाबा को फ़ोन किया कि बाबा उनका फ़ोन आया है और मुझे लोन मिल रहा है। 2-1 रोल। नमस्कार, मेरा नाम चुनीलाल है। मैं 2007 से साईं बाबा आश्रम में जुड़ा हूँ। मेरा जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि मुझे सीने में प्रॉब्लम था और ब्लड आते थे। मुझे खांसने का टाइम पे मुँह से ब्लड आते थे। तो मेरे पापा ने केम हॉस्पिटल में लेके गए हमें। वहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे एडमिट करेंगे और 60,000 का कोटेशन दिया। ये सन 2007 की बात है। 60,000 उस टाइम पे बड़े मायने थे। तो हमारे पापा यहाँ पे पहले आते थे, मम्मी पापा आते थे। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करो, साईं बाबा आश्रम में लेके चलो, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो मैं 2007 में बाबा के यहाँ पे आया दरबार में, और आने के बाद में मुझे इतना अनुभव हुआ है, इतना चमत्कार देखा बाबा का मैंने। बाबा ने उस टाइम पे मुझे 13 गुरुवार बुलाए थे। अब 13 गुरुवार आओ, आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ मेडिसिन लेना ज़रूरत नहीं है, आप खाली आते रहो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उस दिन से और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। इसके लिए मेरे दरबार से जुड़ना अच्छा है। इधर हम लोग को परिवार जैसा लगता है, इसी वजह से हम लोग आते हैं इधर। बाबा हम लोग को सही मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ आके आप कोई जाप वगैरह करती हैं? हाँ, कौन सा? दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो अगर आप भी बाबा के आश्रम के दर्शन पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा के आपको साक्षात दर्शन हो, तो ये जगह मारवे मलाड कमल गार्डन के पास स्थित है। यहाँ ज़रूर आएं और बाबा के दर्शन ज़रूर करें। मैं दीपाली मिश्रा, मुंबई की दृष्टि।